हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। अब हमारी क्लास फिर से रेडी होने जा रही है, फिर से चालू होने जा रही है बहुत दिनों बाद, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से बाहर था और इसी कारण हमारी क्लास नहीं लग पा रही थी। अब मैं बाहर से वापस अपने घर आ चुका हूँ। ठीक है, मैं मेरे पास जो भी 2-4 क्लिप थी वही डाल पाया। मैं संडे को जब वापस आया, इसके बाद उस दिन टेस्ट लिया, एक क्लिप उस दिन डाली मैंने। अब वापस आ गया हूँ, फिर से हमारी क्लास फिर से चालू होने जा रही है। और एक दिक्कत थोड़ी सी ये भी हो गई कि जहाँ पे मैं पहले पढ़ाता था, जहाँ पे पहले हमारा चैनल चलता था, वो जगह मेरे को छोड़ना पड़ा। अब वापस मैं दूसरी जगह पे आ गया हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी क्लासेस रेगुलर होती रहेंगी और आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो डेली डेली चलती रहेंगी। थोड़ा सा यही है कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम पूरा बेसिक से एकदम क्लियर डेली डेली पढ़ पाएंगे। आपके तो लगभग फॉर्म डलने भी लगे हैं और अधिकांश लोगों ने डाल दिया होगा। 29 अप्रैल को आपका पेपर है, ये भी पता है। ठीक है, तो आज से हमारी अब फिर से एक नई शुरुआत करते हैं नई जगह पे, जहाँ पे हम नई क्लास चालू करते हैं। आज हमारा अगला चैप्टर होगा आरोही क्रम। ठीक है, मेरे को लगता है अधिकांश लोगों को तो ये पता होगा क्या होता है आरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम आप लोग तो जानते ही होगे। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो ये समझ लो, आरोही क्रम कहते हैं हम बढ़ते क्रम को। ठीक है, बढ़ते क्रम जहां निशान हमारा इस तरीके से लगा रहता है, मुंह उस तरफ खुला रहता है, इस तरफ इसकी पूंछ रहती है। ठीक है, जहां पे एक सीधा साधा फंडा बता दे रहा हूं आरोही और अवरोही क्रम को पहचानने का या बताने का। जब भी पूछा जाए, जहां पे बड़ा आ लगा हो, बड़े आ की मात्रा लगी हो, वहां बढ़ते क्रम होगा। और अवरोही में ध्यान देना, अवरोही इस तरीके से लिखा जाता है अवरोही क्रम। तो जहां छोटे आ की मात्रा हो, छोटा आ हो, वहां घटते क्रम होगा। तो ये सीधा साधा फंडा है। आरोही में बड़ा आ है मतलब बढ़ते क्रम बताना होगा, और अवरोही पूछा जाए तो छोटा आ है मतलब घटते क्रम बताना होगा। तो ये फंडा एकदम सीधा साधा है। बढ़ते क्रम पहले हम आरोही क्रम पढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ते क्रम जिसे कहते हैं हम, बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिखना। तो इसका नियम क्या कहता है, इसमें क्या होता है, इसमें दी गई संख्याओं में हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या लिखते हैं, बड़ी संख्या लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं, फिर अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं। ठीक, अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी और लास्ट में अंत में सबसे बड़ी। ठीक है, इस तरीके से हम आरोही क्रम को बनाते हैं। उसको हम फिर एक बार हर एक चैप्टर को उदाहरण से समझते हैं, इसको भी उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा ये है, ये याद रखना, आरोही क्रम भी 2-3 प्रकारों से पूछा जाता है कि आप साधारण संख्याओं का आरोही क्रम, सीधे सिंपल जो संख्या रहती है उनका आरोही क्रम पूछ लेता है, कभी दशमलव वाली संख्याओं का आरोही क्रम पूछ लेता है, और कभी भिन्न वाली संख्याओं का आरोही क्रम। 3 तरीके से पूछता है आरोही क्रम। अब आपके पेपर में किस तरीके से आता है वो नहीं पता, लेकिन हमेशा से कोई भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, जो पूछता आया है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं साधारण अंकों का आरोही क्रम। साधारण अंकों का आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम। ठीक, तो इसको उदाहरण से समझते हैं हम। उदाहरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, उदाहरण नंबर फर्स्ट। नियम सबके लिए वही रहेगा, चाहे वो साधारण अंक हो, दशमलव वाली संख्या हो या भिन्न वाली संख्या हो। ठीक है, नियम सबके लिए वही रहेगा, बस इतना ही है नियम। उदाहरण अंक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, नियम सबके लिए वही रहेगा। तो सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं साधारण अंकों का आरोही क्रम। जैसे कोई संख्या दी है 107, इसके बाद दिया है 15, इसके बाद दिया है 109, 103। ठीक है, 103, 115।
ठीक है, इस तरीके से संख्याएं दी हैं, इस तरीके से संख्याएं दी है और बोलेगा कि आरोही क्रम में लिखो, इसको आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो, या बताओ कौन सी संख्या इसमें आरोही क्रम में है। 4 ऑप्शन आप रहेंगे इस क्वेश्चन में, आरोही क्रम में दी गई संख्याएं कौन सी हैं, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो हम कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले नियम को पढ़ो, इसमें सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या हमारी 15 है, और इस तरीके का फिर निशान लगा रहेगा, ठीक है। फिर अगली संख्या क्या है, उससे बड़ी क्या है, देखो अच्छे से 103 है। फिर उससे बड़ी क्या है, इस तरीके से निशान लगा दो फिर उससे बड़ी 107 है। फिर इस तरीके से निशान लगा दो, फिर उससे बड़ी 109 है। फिर इस तरीके से निशान लगा दो और अंत में सबसे बड़ी हमारी 115 है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे, यह हमारा आंसर होगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो ये हमारी बहुत इजी, बहुत सरल, बहुत आसान फंडा है, बहुत सरल चैप्टर है ये, ठीक है, इतना टफ नहीं है ये। तो ये मेरे को लगता है बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से बन जाएगा, समझ में भी आ गया होगा। बस बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, निशान इस तरीके का लगाते चलना है हमें, ठीक है। तो ये है हमारा आरोही क्रम। ये तो हो गया साधारण अंकों का आरोही क्रम। अब अगला पूछ लिखना है तो ये लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप लिख लो, ठीक है। आज मंगलवार है, आज से हमारी क्लास फिर से स्टार्ट हो चुकी है। बीच में कुछ दिन का गैप था और इस तरीके से बीच बीच में गैप होते रहेंगे, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है, इंटरनेट, सारी चीज़ें समस्याएं हैं। अगर सही तरीके से सपोर्ट मिलता रहा तो डेली क्लास होंगी, ठीक है। बस सपोर्ट करिए तो सब कुछ सही होगा, ठीक। एकदम बेसिक से इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, जो ऑफलाइन क्लासेस आप आके देख सकते हो, पढ़ सकते हो एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से नवोदय में जो पूछा जाता है, ठीक। अगला देखते हैं हम, अगर दूसरा रहा कुछ इस तरीके से, दशमलव वाली संख्याओं का आरोही क्रम, ठीक है। दशमलव वाली संख्याओं का आरोही क्रम, ठीक है। दशमलव वाली संख्याओं का आरोही क्रम। अब इसमें क्या रहेगा, इसको भी उदाहरण से समझेंगे। नियम तो वही रहेगा, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से, ठीक है। उदाहरण लिखो, उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर ये सेकेंड है। फर्स्ट उदाहरण हम साधारण संख्याओं को देख लिए, इसको देखो 17.5, ठीक है, 17.05, ठीक, 16.59, ठीक है, 69 और 16.96, 15.4, ठीक। ये हमारा उदाहरण है। अब इसको बोल दे कि आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो। तब कैसे लिखोगे बाबा, कैसे लिखोगे इनको। अब देखो फिर इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले सबसे छोटी ही संख्या लिखना है। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, सबसे छोटी संख्या क्या है, क्या सबसे छोटी संख्या 15.4। फिर उससे बड़ी क्या है, उससे बड़ी क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम 16.69। फिर उससे बड़ी क्या है, 16.96 है। फिर उससे बड़ी क्या है, इन दोनों में ये नहीं समझना कि 0.5 बड़ी है, यहाँ हमें 5 अकेले दिख रहा है, 5 अकेले दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे एक 0 भी छुपा है, क्योंकि दशमलव वाली संख्या के पीछे हम कितने ही 0 लगा सकते हैं। अब ये 50 बड़ा हो गया कि 0.5 बड़ा हो गया, आप ही बताओ। ये छोटा होगा ना, 17.05 छोटा होगा और सबसे बड़ा हो जाएगा 17.50, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया, समझ गए। इस तरीके से हमें दशमलव वाली संख्याओं का भी आरोही क्रम लिखना है। सबसे छोटी, क्योंकि यहाँ इसके पीछे भी एक 0 लगा है, एक या 2 भी 0 लगा सकते हो आप, तो लगाना ही है हमें। तो इस तरीके से ये बढ़ते क्रम में हो गया। तो मुझे लगता है अब ये आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब करेंगे हम अगला
अवरोही क्रम के बारे में, अवरोही क्रम को समझेंगे। ठीक है, अगला हम अवरोही क्रम को समझेंगे। इसको अगर लिखना तो लिख लो, उतारना तो उतार लो, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर 17.5 अकेले दिया और 17.05 दो संख्या सेम दी तो इसको बड़ा नहीं समझ लेना, दो है करके। ठीक है, इसके सामने जीरो लगा है, जीरो का कोई रोल नहीं होता, इसके पीछे जीरो लगा है। ठीक है, वैसे तो दशमलव में जीरो सामने लगा तो उसका महत्व ज्यादा रहता, पीछे वाले का नहीं रहता, लेकिन याद रखना कि भाई 0.5 बड़ा है या 5 जीरो बड़ा है, ये याद रखो। 50 बड़ा है कि 5 बड़ा है, इसको थोड़ी देर के लिए आप अगर भूल जाए, ये 17 दशमलव को भूल जाए तो ये 50 बड़ा है कि 0.5 बड़ा है, जीरो का महत्व नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बड़ा है इसलिए लास्ट में चला गया। ठीक है, ठीक, तो इसको समझ में आ गया होगा, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अगला देखते हैं हम अवरोही क्रम के बारे में। क्या देखेंगे? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, अब भी थोड़ी देर पहले बताया हमने जस्ट। तो दोस्तों अब देखते हैं हम अगला अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। आरोही तो अब समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं हमारा अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम क्या होगा हमारा? घटते क्रम। क्या होगा ये? घटते क्रम। ठीक है, इसमें निशान क्या रहता है? इस तरीके का रहता है। अब घटते क्रम मतलब ये पूंछ उस तरफ हो जाएगी। ठीक है, जब बढ़ते क्रम था तो पूंछ इस तरफ थी, मुंह उस तरफ खुला था। जिस तरफ बड़ी संख्या रहती है उस तरफ ये निशान खुला रहता है। घटते क्रम में क्या छोटी संख्या होती जाएगी तो उस तरफ मुंह खुला है, बढ़ते क्रम में उस तरफ बड़ी संख्या थी तो उस तरफ मुंह खुला था। ठीक है, इस तरीके से हम घटते क्रम। इसमें क्या रहता है, इसका नियम क्या कहता है? इसमें दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। ठीक, सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या लिखते हैं, छोटी संख्या लिखते हैं और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें घटते क्रम में लिखना है इसलिए इसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले सबसे बड़ी लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर अंत में सबसे छोटी। ठीक है, इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण हमारा क्या होगा? साधारण संख्याओं का अवरोही क्रम। सबसे पहला क्या होगा? साधारण संख्याओं का अवरोही क्रम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे कोई संख्या दी है 107, 109, 105, 114, 104। ठीक है, इसको अवरोही क्रम में बदलो, अवरोही क्रम में लिखो या बदलो जो भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको आंसर लिखेंगे इसका हम इस तरीके से। पहले सबसे बड़ी, नियम के अनुसार पहले सबसे बड़ी लिखेंगे। तो सबसे बड़ी क्या है हमारी? इसमें 114 है, फिर इस तरीके का निशान लगेंगे। फिर उससे छोटी क्या है? 109 है, फिर उससे छोटी क्या है? 107 है, फिर उससे छोटी क्या है? 104 है, और अंत में सबसे छोटी, उससे छोटी है 105 और अंत में सबसे छोटी है 104। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर अंत में सबसे बड़ी। और आरोही में क्या करते थे? पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर अंत में सबसे बड़ी। जस्ट उल्टा है उसका। ठीक है, एकदम उसके जैसा है, थोड़ा सा संख्या को पलटना है बस। आरोही में बढ़ते क्रम में लिखना है, अवरोही में घटते क्रम में लिखना है, इतना ही अंतर है। तो मेरे को लगता है अब ये भी समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें स्पेशल। ठीक है, तो इसको आप लिखना है तो लिख लो, इसका नियम बहुत जरूरी है, नियम से आप समझ सकते हो। ठीक, अगला मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अब दशमलव वाली का। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं लूँगा, ठीक, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं है और इतना डाटा भी नहीं रहता। अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो मैं बिल्कुल डेली क्लास आपकी लगाते रहूँगा। ठीक है, तो आप सपोर्ट करेंगे तो डेली क्लास होगी, नहीं तो फिर अदरवाइज तो एक दिन के अंतराल में तो हमारी क्लास चल ही रही है। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि आपको भी सपोर्ट मिल सके। ठीक, तो अब क्या है? अगला हमारा क्या है? अगला नियम जो है
दशमलव वाली संख्याओं का, दशमलव वाली संख्याओं का अवरोही क्रम। ठीक है, इसको भी देखो, नियम तो पूरा वही रहेगा, इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई भी उदाहरण है 16.05, 15.4, 16.5, 17.05 और 17.5। ठीक है, इसको बोलेगा अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, ये बढ़िया। तो क्या करेंगे हम, फिर एक बार सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, ये यहाँ तो स्पष्ट दिख रही 17 है। अब 17 दो बार दिया है, लेकिन यहाँ 0.5 है, यहाँ 5 दिया है, तो इनमें सबसे बड़ी क्या होगी, मैंने बताया जहाँ 0.5 सामने 0 लग गया दशमलव के बाद छोटी होगी, और अगर यहाँ सीधे अंक दिया है तो उसके पीछे हम 0 लगा सकते हैं, मतलब वो बड़ी होगी। अर्थात कि इसका आंसर में क्या आएगा, सबसे बड़ी 17.5 हो जाएगी। फिर उससे छोटी होगी 17.05, फिर उससे छोटी होगी 16.05। ठीक है, सॉरी 16.5। ठीक, फिर उससे छोटी होगी 16.05 और अंत में सबसे छोटी होगी 15.4। इस तरीके से ये घटते क्रम में ये वाली संख्या होगी, दशमलव वाली संख्या। सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे सबसे छोटी। ठीक है, ठीक, ये दशमलव, इसमें धोखा नहीं खाना आप लोग कि 5 बड़ा है कि 0.5 बड़ा है। आप 5 के पीछे शून्य लगा, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना कि यहाँ दशमलव लगे हैं 17 के बाद। ठीक है, अब ये 5 बड़ा दिख रहा है कि 0.5 बड़ा दिख रहा है, 0 के आगे कोई रोल नहीं रहता, महत्व नहीं रहता, इसलिए ये 5 अकेले बड़ा है। 0 लगा दिए हैं तो 0.5 कहेंगे, इसलिए वो बड़ा नहीं है। ठीक है, तो 17.5 बड़ा है, ना कि 17.05। ठीक है, तो मुझे लगता है अब ये अवरोही क्रम भी समझ में आ गया होगा, आरोही और अवरोही क्रम दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब बचता है मुख्य हमारा मेन, भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम। वो करेंगे हम अगले चैप्टर पे, अगले सेशन पे, अगली वीडियो पे। ठीक है, तो अब यहीं पे करते हैं हम अपना ये सेशन समाप्त। अगर कोई भी दिक्कत हो इससे संबंधित कभी भी, तो एक बार फिर से पुनः वीडियो देखो, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करो वीडियो में। ठीक है, ये बार बार कहता हूँ, अगर दिक्कत है तुम्हें तो तुम्हें कमेंट करके बताना पड़ेगा मुझे, तभी मैं बताऊँगा, अदरवाइज मैं, अन्यथा मैं तो जानता भी नहीं कि तुम्हें क्या दिक्कत होगी क्या नहीं होगी। ठीक है, अगर कमेंट करके दिक्कत नहीं बता पा रहे हो तो मेरे इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर में पहले दिया था, ठीक है, इस नंबर पे भी आप मुझे पर्सनली उस क्वेश्चन की क्या फोटो भेज सकते हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो। ठीक है, तुम्हारे अनुच्छेद से रिलेटेड कुछ भी हो। ठीक है, कुछ भी हो, उस क्वेश्चन का एक बार मुझे फोटो भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेजूंगा, अन्यथा एक अलग से वीडियो बना के भी डाल सकता हूँ आप बोलोगे तो। ठीक, लेकिन आपको या तो कमेंट करके बताना पड़ेगा, या आपको मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे कोई भी जरिया, मैं व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया हूँ अपना। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे कहीं भी से बताना पड़ेगा। तो अब यही हम करते हैं इस सेशन को समाप्त। जो भी समस्या हो आप प्लीज़ बताएं मुझे। ठीक, और सेशन अब करते हैं समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।